हेलो, नमस्ते दोस्तों। मैं तुषार पोखरकर ज्ञानेश्वरी एजुकेशन एकेडमी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने मेरे कल के वीडियो में आपको बताया था कि यूजीसी ने एक कमेटी का गठन किया हुआ है और वह कमेटी ये डिसीजंस एग्ज़ाम कब होगी, कैसे होगी और किन यूनिवर्सिटीज़ की होगी और सब स्केड्यूलिंग वगैरह कैसे करना है उसके ऊपर काम कर रही थी। और उनका जो नतीजा है उन्होंने एआईसीटीई को या फिर यूजीसी को दे दिया है। यानी उन्होंने जो भी रिजल्ट है, जो भी सर्वे है, जो भी कंक्लूजन्स है वो सभी डिक्लेयर किए हुए हैं। एक अच्छे न्यूज़पेपर लोकसत्ता से मैंने ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है आज ही, और उन्होंने बहुत ही क्लियर कट ये सब चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है और यही मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो पहली गुड न्यूज़ आपको देता हूँ कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है। यानी वो कैसे होगा और उसका स्केड्यूलिंग कैसे होगा वो मैं आपको थोड़ा डिक्लेरेशन फॉर्म में बताता हूँ। उन्होंने एकदम डिटेल्ड में सब चीज़ें बताई हुई है। तो उस हिसाब से आपका जो एकेडमिक ईयर का टाइम टेबल है वो ऐसे उन्होंने डिसाइड किया है, मैं आपसे वो शेयर करने वाला हूँ। तो सुनिए, आपका जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन है, आपका जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन है वो 16th ऑफ मई टू 31st ऑफ मई तक आपको कंप्लीट करना है। यू हैव टू सबमिट योर प्रोजेक्ट्स, जो भी आपके माइक्रो प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, आपका जो भी प्रैक्टिकल एंड ओरल रिलेटेड जो भी फाइल्स है, सबमिशन है, वो आपको कंप्लीट करना है 31st ऑफ मई तक। यानी थर्ड ईयर के प्रोजेक्ट्स एंड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के माइक्रो प्रोजेक्ट्स वो आपको सबमिट करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट कंप्लीशन के बाद उन्होंने 1 to 30 जून में समर वैकेशन दे दिया है आपको। यानी आप उसमें पढ़ सकते हो और आप आपकी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। तो उन्होंने बहुत ही स्पेसिफिक टाइम टेबल बनाया हुआ है। उसके बाद आपका एग्ज़ाम जो आप जिसका वेट कर रहे थे बहुत दिनों से, ये विषय बहुत डिस्कशंस में था, बहुत चर्चा में था, उसके ऊपर दे हैव गिवन सम आंसर ऑन दैट। तो 1 जुलाई टू 31 जुलाई तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करने की अनुमति दी गई है। ठीक है, उसमें भी बहुत कंडीशंस है, टर्म्स एंड कंडीशंस मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको एकेडमिक ईयर का जो भी चेंजेस है, एडिटिंग है, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। 1 को सुनिए, 1 को आपका न्यू एकेडमिक ईयर स्टार्ट करना है। न्यू एकेडमिक ईयर ओल्ड स्टूडेंट्स का, जो न्यू एडमिशन की बात नहीं कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर एंड डायरेक्ट सेकेंड ईयर को नहीं बता रहा हूँ मैं ओल्ड स्टूडेंट जो सेकेंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में है, उनकी बात कर रहा हूँ। थर्ड ईयर वाले तो पास आउट हो जाएंगे। तो 1 को आपका न्यू एकेडमिक ईयर स्टार्ट हो जाएगा। दैट मीन्स योर फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ न्यू एकेडमिक ईयर विल गोइंग टू स्टार्ट। ओके, 2021-22 एकेडमिक ईयर का। उसके बाद 14 अगस्त तक रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए उन्होंने कहा है। कोई भी यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, मैं सबकी बात कर रहा हूँ ये। ओके, ऑल फॉर ऑल द एग्जाम्स, नॉट ओनली MSBT, डिग्री ऑल्सो, एंड फॉर डिफरेंट सेमेस्टर एग्जाम्स, डिफरेंट एकेडमिक जो एनुअल पैटर्न में होते हैं उनके लिए भी यही उन्होंने रिजल्ट्स दिए हुए हैं। उसके बाद 1 सितंबर, 14 अगस्त को रिजल्ट डिक्लेयर हो गया आपका। तो उसके बाद 1 सितंबर को उन्होंने उससे ओल्ड जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, उन न्यू स्टूडेंट्स यानी फर्स्ट ईयर और डायरेक्ट सेकेंड ईयर का एडमिशन करने के लिए कहा है। यानी उनका एकेडमिक ईयर 1 सितंबर से स्टार्ट करने के लिए कहा है। यानी बिफोर दैट एडमिशन प्रोसेस उनका होना चाहिए। एडमिशन प्रोसेस के बारे में भी उन्होंने बताया कि 30 सितंबर तक इन स्टूडेंट्स का, जो भी स्टूडेंट्स है, सेकेंड ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में हो अभी, या फिर थर्ड ईयर में हो, उन सभी का टेंटेटिव एडमिशन करवाना है। टेंटेटिव यानी सम ऑफ द फी, आपको पता होगा कोविड-19 से बहुत फैमिलीज वर्स्ट कंडीशंस में है, इसका भी यहाँ पे विचार किया हुआ है। दे हैव थॉट अबाउट दिस ऑल प्रोसेसेस बिफोर दिस, एंड उसके बाद उन्होंने ये डिसीजन दिया हुआ है। तो देखो, आपको 30 सितंबर तक टेंटेटिव एडमिशन प्रोसेस में जाना है। उसके बाद यू हैव टू कम टू द फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम। तो फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम जो है आपका न्यू एकेडमिक ईयर का, वो होगा 1 to 25 जनवरी 2021 को। अभी 20 चालू है, 21 का बारे में बात कर रहा हूँ। तो 1 to 25 5th ऑफ जनवरी
2021 को आपका नेक्स्ट सेमिस्टर फर्स्ट सेमिस्टर का एग्ज़ाम आपका स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद 27 जनवरी को आपका सेकेंड सेमेस्टर भी स्टार्ट हो जाएगा। दैट मीन्स उन्होंने गैप जो है वो कम किया हुआ है। देखो आपका ये जो डिले हो रहा है 1 मंथ अराउंड डिले हो रहा है एज पर माई एनालिसिस, तो 1 मंथ डिले को उन्होंने बराबर वहाँ पे फिक्स कर दिया है। तो 27 जनवरी को आपका सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा एंड उसका जो एग्ज़ाम है उस 26 ऑफ मई टू 25 ऑफ जून में उन्हें कंडक्ट करना है सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम। और इसका बहुत महत्व है, मैं आपको बताऊंगा ये एकेडमिक ईयर एक्सप्लेन करने के बाद। 1 to 30 जुलाई फिर से उसके बाद 1 to 30 जुलाई में आपको समर वैकेशन मिलेगा, जो अभी आपको किस में मिल रहा है 1 to 30 जून, यानी 1 to 30 जून दिस ईयर एंड 1 to 30 जुलाई 31 जुलाई नेक्स्ट ईयर, यानी 1 मंथ का गैप जो मैं बात कर रहा था वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है और वो होना ही चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो 2 अगस्त 2021 को आपका न्यू एकेडमिक ईयर इमीडिएटली स्टार्ट करने के लिए कहा है, जो इस साल 1 सितंबर को न्यू ईयर स्टूडेंट्स के लिए, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए हो रहा है। ओके, तो यानी ये समझने वाली बात है कि जो भी यूजीसी की कमेटी गठन की हुई थी उन्होंने पूरा इंडिया का सर्वे करके ये रिजल्ट्स बनाए हुए हैं। इट इज़ नॉट ओनली फॉर महाराष्ट्र, कर्नाटका और गुजरात लाइक दैट, नॉट ओनली फॉर द कोरोना अफेक्टेड स्टेट्स, इट इज़ यूनिक फॉर ऑल द स्टेट्स, इट इज़ यूनिक फॉर ऑल द कंट्री। सो अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इन्होंने ये सब एकेडमिक ईयर जो बनाया हुआ है, ये जो उन्होंने एडिटिंग किया है एकेडमिक ईयर में, और उन्होंने जो एग्ज़ाम कंडक्शन के बारे में कहा है उनमें डिफरेंस है। एकेडमिक ईयर हमारा जो पहले बना हुआ था उसको एडिटिंग करके बहुत ड्रास्टिक चेंज किया है इन्होंने। और अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन्होंने आपका जो मेन पार्ट है एग्ज़ाम वो कैसे कंडक्ट करने वाले हैं। तो पहली चीज़ आपको क्लियर कट बताने वाला हूँ मैंने जैसे पहले भी बताया था कि एग्ज़ाम कंडक्शन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। तो इसके ऊपर उन्होंने बहुत ठीक सूझा समझा यहाँ पे उन्होंने सजेशन दिया है कि एग्ज़ाम हो तो वो कम भीड़ में हो, यानी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके। ओके, ये कब की बात हो रही है, ये आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होने वाला है 1 to 31 जुलाई की बात कर रहे हैं, यानी तभी भी कोरोना वायरस पूरा वैनिश नहीं हुआ होगा। उस टाइम में भी बच्चों आपको पता होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग कितना नेसेसरी होगा, इसलिए उन्होंने एक क्लियर कट फर्स्ट उन्होंने जो कंडीशन दिया है कि भीड़ में नहीं होना चाहिए और लेस आवर्स में आपका एग्ज़ाम होगा। यानी आपका जो एग्ज़ाम है 3 आवर्स में होता है, 2.5 आवर्स में होता है, तो वो 1 आवर और 1.5 आवर में हो सकता है। सेकेंड चीज़ उन्होंने जो बताई हुई है ये है कि आपका एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर ये ऑब्जेक्टिव टाइप या फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप होना चाहिए, शॉर्ट आपके आंसर्स होने चाहिए। ये सेकंड कंडीशन उन्होंने बताया है। थर्ड, ओपन बुक टेस्ट भी हो सकता है। सो ओपन बुक टेस्ट के लिए भी उन्होंने कहा है, यानी देखो यूजीसी को पूरे कंडीशंस के बारे में कितना सोचना पड़ा होगा। ओपन बुक टेस्ट वो डिक्लेयर कर रहे हैं, इसका मतलब वो सिचुएशन को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, क्योंकि ओपन बुक टेस्ट अगर वो लेते हैं तो इसका मतलब ऐसा है कि उन्होंने स्टूडेंट्स के सिचुएशन की यहाँ पे सोची है, स्टूडेंट्स के सिचुएशन के बारे में उन्होंने यहाँ पे विचार किया है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट दे हैव डिसाइडेड दैट इट मे बी ओपन बुक टेस्ट ऑल्सो। देन next point that they have mentioned is instead of written exam mostly you try to concentrate on oral exams। oral exam पे आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिए, ऐसे भी कहा है। तो ओरल में सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन किया जा सकता है प्रॉपरली, इसीलिए ये पॉइंट यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है। एंड ओरल एग्जाम्स उन्होंने पीएचडी और एमफिल के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको कंपलसरी किया है, उनको वही ले लो। बाकी स्टूडेंट्स टिल ग्रेजुएशन यू कैन कंडक्ट योर ओरल टेस्ट ऑल्सो, देयर इज अनदर ऑप्शन यू कैन कंडक्ट बाय थियरी एग्जाम ऑल्सो। ओके, सो ये उन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं। उसके बाद मेनली
सेमेस्टर पैटर्न में जो इंटरनल मार्क्स होते हैं आपके, वो 50% उन्होंने कंसिडर करने के लिए कहा हुआ है। सजेशंस है, ये सब सजेशंस है। तो इन्होंने ये जो एकेडमिक ईयर का कैलेंडर आपका जो चेंज किया है, उसी के हिसाब से आपका एग्ज़ाम का पैटर्न भी थोड़ा बहुत चेंज किया है, बिकॉज दे आर थिंकिंग अबाउट स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव। फ्रॉम स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव दे आर थिंकिंग अबाउट दिस एग्ज़ाम। और यही मैं आपको जानकारी देने वाला था, और ये क्लियर कट आपको अभी पता चल रहा है कि यूजीसी ने कैसे नॉर्म्स डिसाइड किए हैं, और अभी एमएसबीटी को वो कंडक्ट करना है। तो अभी एमएसबीटी एंड हमारा जो हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ऑनरेबल मिनिस्टर्स है, चीफ मिनिस्टर्स ऑल्सो, दे विल थिंक अबाउट इट एंड दे विल हैव अ सेट ऑफ एग्जाम्स। अभी एक एग्ज़ाम नहीं है ना, सिर्फ एमएसबीटी नहीं है, ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है, उसके बाद आपका जो भी डिफरेंट एग्ज़ाम्स बाकी है, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स, डिग्री के मेनली एग्ज़ाम्स है, तो उनको ये सब फुलफिल अभी करना होगा। ठीक है, तो मेनली ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस कि ये भी कहा गया है कि जो स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम में फेल हो जाएंगे, क्लियर कट सुनो, इसका मैं आपको इस चीज़ का कंक्लूजन भी बताने वाला हूँ। जो स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम में फेल हो जाएंगे या फिर जो अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स गांव जा चुके हैं, दे हैव शिफ्टेड टू सम अदर स्टेट ऑल्सो। ओके, तो उनके लिए भी उन्होंने कहा है कि जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे और फेल हो जाएंगे, उनको नेक्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम में अलाउड किया जाएगा। इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ केटी नहीं होगा, वो नेक्स्ट सेमेस्टर में कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये उन्होंने यहाँ पे आपको परमिशन दिया है एंड फैसिलिटी दिया है बोल सकते हैं। बट इसका थोड़ा सा निगेटिव साइड भी देखा जाए तो इस सेमेस्टर में जो एग्ज़ाम होगा, मैं जो बच्चे केटी लेके पास हो रहे हैं, जो बच्चे एवरेज स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि आपके लिए ये चीज़ बहुत सुनना इम्पॉर्टेंट है कि आप इस सेमेस्टर में अगर सब्जेक्ट निकालते हो सभी के सभी, अगर फेल नहीं होते हो या फिर अटेम्प्ट आपका नहीं मिस होता है, तो आप सुन लो कि आप अच्छे तरीके से एग्ज़ाम पास हो जाओगे। अगर आप अभी फेल हो गए या फिर एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, तो आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में रेगुलर पैटर्न जैसा, यानी थियोरेटिकल एग्ज़ाम जो आपका फुल मार्क्स का है, वो आपको देना पड़ सकता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट देना पड़ सकता है, क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर में तो ये प्रॉब्लम परसिस्ट नहीं करता होगा। तो यानी ये इसका कंक्लूजन है। तो आपको इसके बारे में सोचना है। मैंने आपको ऑलरेडी मेरे पॉइंट्स बताए हुए हैं, एंड ऑल द बेस्ट। अभी आपकी तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपका जो क्वेश्चन था, मुझे जो आपका क्वेश्चन था कि सर एग्ज़ाम कब होगा, तो अभी उसका मैंने प्रेजेंटेशन आपको दिया है। यूजीसी ने जो भी नॉर्म्स बताए थे वो आपको सिंपल वर्ड्स में मैंने यहाँ पे बताया है। जस्ट उसके ऊपर थिंक करना, एंड ऑल द बेस्ट अगेन। थैंक यू।